फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस और निफ्टी फिफ्टी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या और अपन क्या कर सकते थे, कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते थे और अपन ने क्या एनालिसिस करी थी, उसका क्या रिजल्ट रहा मार्केट के अंदर, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी नए यूजर्स हैं उनको मैं बता दूं कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। और आपको मैं सिखा रहा हूँ रोज डे टू डे में आप कैसे रियल मार्केट के अंदर आप कैसे एक करना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट को बना सकते हो। ठीक है। अपना मकसद है लर्निंग करना। मैं आपको सिर्फ निफ्टी फिफ्टी इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको इजीली क्या हो समझ में आ सके चीजों को। ठीक है। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि अपने पास में ये एक पॉल और एक तरह का फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है। जो भी प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं उनके लिए बताया था मैंने। और ये अपन ने सोचा था कि मार्केट पहले डाउन साइड में इसको ब्रेक करके उसको ट्रैप कर सकता है, लेकिन रीजन क्या था कि रीजन अभी अपन अप ट्रेंड चल रहे हैं। तो मार्केट डाउन साइड ब्रेक नहीं करा, उसने अप साइड ब्रेक करा। और ब्रेक करने के बाद जो एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक, वो अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करा। मार्केट गैप अप खुला, इसके ऊपर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद भी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। और जैसा कि मैं आपको बोला था कि मार्केट के पास में ये डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन उसके अंदर भी अपने पास में यहाँ पे जाके एक रुकावट का जोन बनेगा, क्योंकि 1 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे जाके था। ठीक है। ये अपनी प्रिडिक्शन थी मार्केट के अंदर, और साथ साथ में अपने मीन थ्रेशोल्ड का भी यूज करके आज ये प्रिडिक्शन निकाली थी कि मार्केट इस प्रीमियम जोन के अंदर जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा। और मार्केट ने एग्जैक्टली इसी ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी लिया और यहाँ पे पूरे दिन में कंसोलिडेशन में निकाल दिया। हालांकि यहाँ पे मार्केट ने फॉलिंग भी दिखाई। अब आप बोलोगे भाई ये फॉलिंग तो बहुत छोटी सी थी, तो एक बार अपन लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैं आपको चीज सिखाने वाला हूँ, क्योंकि समझो आज देखो मार्केट में हुआ क्या। गैप अप खुला, फिर मार्केट ने सेलिंग दिखाया। सेलिंग करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ से ही ऊपर की तरफ जाने लग गया। ठीक है। आप समझो मार्केट के पास ये ऊपर जाता गया कंटिन्यू। अब आप देखोगे कि मार्केट का जो मेजर पुल बैक था, मेजर पुल बैक जहां पे मार्केट को चॉक करना था, वो मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे जाके था। ठीक है। और एक कहाँ पे था मार्केट का, सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर मार्केट ने ये पुल बैक बनाया, फिर मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर मार्केट ने ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब आप बोलो भाई यहाँ ब्रेक तो चौक तो हो गया, ये चौक नहीं हुआ जब तक इसको टैप ना करे जब तक। ठीक है। इसलिए देखो अब इस जोन में तो है प्राइस, लेकिन जब तक इस जोन को वो टैप नहीं करेगा, जब तक वो चौक करते मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए देखो हमें चौक भी करा, लेकिन ये इतना काम का नहीं हुआ, मार्केट ने ऐसे ले लिया। फिर मार्केट ऊपर गया। अभी भी मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे देखो आप समझ लो इतना ये मान लिया कि मार्केट ने यहाँ पे टैप करा कि नहीं। आप उसको ढंग से चेकआउट कर लेते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली इसके ऊपर मार्केट ने बनाया कि नहीं, अपने जोन बनाया था जो एग्जैक्टली बनाया कि नहीं बनाया। तो ये अपना 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये स्काई ब्लू जोन, और ये अपना क्या था 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये ग्रे बॉक्स अपना था 1 डे का, स्काई ब्लू बॉक्स था अपना 15 मिनट का, और उसके अंदर अपन ने ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक अपन ने यहाँ पे मार्क करा था। मैं इसको एक बार ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि अपन आगे जाके चेक कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे समझो प्राइस ने क्या करा। प्राइस ने इस 15 मिनट के अंदर भी इस 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे जाके टैप करा। अब यहाँ पे टैप करने के बाद अपना प्रीवियस जो मेजर आईडीएम होता वो अपना चौक माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन रिवर्सल देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अपन बड़े वाले टाइम फ्रेम के पीओआई जोन पे खड़े हुए हैं। ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे टैप करा लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। उसके बाद में प्राइस नीचे घूम के यहाँ पे ब्रेक करी क्या इसको, ये अपना मेजर आईडीएम का पॉइंट था। ब्रेक करी क्या, यहाँ पे ब्रेक करेगी, उसके बाद अपना चौक होगा। तो मार्केट ने चौक नहीं करा भाई, मार्केट ने चौक ही नहीं करा। मार्केट देखो पूरा दिन यहाँ पे इसका इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था एक ओवरलैपिंग एफवीजी मौजूद थी। ठीक है। इन द इनसाइड बार। ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे यूज किया। यूज करने के बाद देखो कि मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करा इस ऑर्डर ब्लॉक के, और पूरा साइडवेज जोन में निकल गया। तो मैंने आपको बोला था कि जब लोअर टाइम फ्रेम की मैंने आपको पीओआई जोन मार्क करके दिया ही था, इसके ऊपर आया और यहाँ से चौक करे, तब आपको एंट्री प्लान करनी है। मार्केट ने मौका ही नहीं दिया आपको, और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या निकला है। तो अपन ने हालांकि ये मूव कैप्चर नहीं करा, और जिसने ये मूव कैप्चर करा होगा वो इजीली कर भी सकता था। कैसे, क्योंकि मार्केट ने जब भाई इस जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, जब इस जोन को निकाल दिया, तो यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो आप इस पर काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप जाओ 1 मिनट पे या 30 सेकंड के ऊपर। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, यूज करता हूँ 30 सेकंड। ठीक है। तो मैं 30 सेकंड पे गया। अब 30 सेकंड जाने के बाद में मैं इसको क्या मार्क करूंगा, एज ए चौक मार्क करूंगा या बॉस मार्क करूंगा, नया स्ट्रक्चर मार्क करूंगा। ऐसे में बॉस मार्क करने के बाद देखूंगा मैं आईडीएम। ठीक है।
तो मार्केट ने अभी लो बनाया, फिर उसके बाद में हाई बनाया, और यहाँ पे जाके मार्केट ने क्या कर लिया, आईडीएम कर लिया। ठीक है, ये मार्केट ने आईडीएम कर लिया। आईडीएम करने के बाद आप देखो कि यहाँ पे अपने पास में ये तो क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, और मार्केट के पास में ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन यहाँ पे जो आईडीएम था, इस आईडीएम के अंदर ये वाला एफवीजी क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, कौन सा एफवीजी, ये छोटा सा एफवीजी, इस कैंडल के बीच में जो छोटा सा एफवीजी है ना, वो तो अपने वो तो काम का था नहीं। और यहाँ पे आप देखो कि ये एफवीजी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एफवीजी थी, ये भी अपने बीच में क्या कर रही है, इतना जो इसका एरिया है वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल ऑर्डर ब्लॉक होने के कारण अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे अपन मीन थ्रेशोल्ड का। ठीक है, ये पुल बैक था, यहाँ से अपन ने मीन थ्रेशोल्ड का यूज किया। मीन थ्रेशोल्ड को यूज करने के बाद डिस्काउंटेड जोन इस आईडीएम के नीचे है कि नहीं, वो मैटर करता है। तो है, मार्केट ने टैप करा, और ये लो भाई साहब, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई थी, यहाँ तक के आपके टारगेट हो गए थे इजीली। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक की तो नहीं थे, यहाँ तक के, कहाँ तक, यहाँ तक के, क्योंकि अपना अपन को पता है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद में मार्केट ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फॉल कर जाएगा, वो यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप जरूर करने जाएगा, और अपन ने उसको पूरा रिफाइन कर रखा था ऑलरेडी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एंट्री भी मिली, और यहाँ तक के आपके टारगेट्स भी आपको दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक के टारगेट 100 पॉइंट्स के इजीली आपको मिल चुके थे। तो ये तरीके थे, बहुत इजी तरीके से आप आपको मार्केट मौका देता है। अगर यहाँ पे आपको मार्केट मौका नहीं देता तो आप नहीं देते ट्रेड। ठीक है, मैंने ना कोई ऐसे कोई अलग से चीज बताई है आपको, सिंपल चीज का फिर से यूज किया है, और सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे मैंने ट्रेड लेके बताया है कि आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे इजीली फाइंड आउट करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट में क्या सिचुएशन है और मार्केट में कल क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो मैं भाई इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आ सके कि मार्केट में आपको आगे क्या करना है। तो देखो, मार्केट में 15 मिनट का जो अपना आईडीएम था वो यहाँ पे था। ठीक है, अब अपना नया पुल बैक कहाँ पे बनाया था, प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, तो ये हाई बनाने के बाद में ये लो बनाया। ठीक है, अब ये लो कंफर्म कब हुआ, जब इस हाई के ऊपर अपने को ये वाली कैंडल क्लोजिंग मिली, तो इसका मतलब अपना आईडीएम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब उसके बाद अपन चलते हैं कि इस हाई के ऊपर अपने पास प्राइस ने नया पुल बैक बनाया गया, तो प्राइस कंटिन्यू हाई गई, हाई गया, यहाँ पे हाई बनाया, फिर ये लो बनाया। अब ये लो कंफर्म कब होगा, जब इस हाई के ऊपर अपने को क्लोजिंग मिलेगी, तब जाके ये वाला लो कंफर्म होगा। तब तक के लिए अपना जो एरिया है आईडीएम का वो कौन सा है, ये वाला। जिस भी बंदे का मेरे टेलीग्राम पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे अपना जो आईडीएम है वो कहाँ पे है, एक्चुअली अभी 15 मिनट का तो अपना आईडीएम है यहाँ पे, जो कि है 24,772। आप इस कैंडल का एग्जैक्ट लो देख लेना जो भी है। ठीक है, 24,771.65 ऐसा कुछ दिखा रहा है ये। ठीक है, तो वो अपना आईडीएम है। अब इस आईडीएम के नीचे अपने पास में एक वैलिड पुल बैक के ऊपर क्या ऑर्डर ब्लॉक है या ऑर्डर फ्लो है, अपन को पहले ऑर्डर फ्लो देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर फ्लो है क्या यहाँ पे, अपन ये चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो इसका हाई कितना था, इसका हाई था 24,753.95, और इसका 24,753.75। तो इसका मतलब अपने पास में अब मौजूद है एक ऑर्डर फ्लो। इसका मतलब अपने पास में अब मौजूद क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इसका हाई ब्रेक हुआ था, ये देखो आप यहाँ पे, भाई पहले ये लो बनाया, फिर ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, उसके बाद में फिर प्राइस ने ये लो बनाया और उसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। फिर ये नया पुल बैक बनाया और यहाँ पे ये हाई यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, अनमिटिगेटेड एक अपने पास में वैलिड ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मौजूद है। तो अगर प्राइस अब नीचे आती है यहाँ से, आईडीएम लेती है, तो अपन यहाँ पे इजीली एंट्री प्लान कर सकते हैं। रिफाइनिंग के लिए आप सेम ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हो जो मैंने आपको ये बता रखा है, और इसको रिफाइन करके जो मैंने अभी छोटा वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर, वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके बता रखा है आपको। आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस वीडियो मेरी। ठीक है, तो ये हो गया रिफाइनिंग करने वाला ऑर्डर ब्लॉक, और मेजर ऑर्डर फ्लो आपको मैंने हमें मार्क करके बता ही दिया है। ध्यान रखना, जो भी लोग ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री लेते हैं जो कि बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसको रिफाइन करना पड़ता है 1 मिनट तक। क्यों, क्योंकि जब तक एक वैलिड 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक अगर प्राइस टैप नहीं करेगी, तो लोअर टाइम फ्रेम में जो चौक होता है, प्राइस घूम की चौक करती है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो एक्चुअल चौक नहीं होता है। मतलब प्राइस वहां से और नीचे जा सकती है। जब तक लोअर टाइम फ्रेम के 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक या ओवरलैपिंग एफवीजी मौजूद है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है आपको। वहां तक जाके फिर ही वो चौक करेगा, तो एक वैलिड चौक माना जाएगा वो लोअर टाइम फ्रेम का। और फिर आप आईडीएम देख के नीचे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री को प्लान कर सकते हो। समझे, उसका मैंने आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल बता दिया था।
और यहाँ पे भी मैंने आपको बता ही दिया था, और यहाँ पे भी मैंने आपको जो एंट्री थी वो बताई थी उस टाइम पे भी। ठीक है, तो ये इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, अगर प्राइस नीचे आती है तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा? ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इंपॉर्टेंट ऊपर वाला होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास दो ऑर्डर फ्लो है और अपने पास में वैलिड कौन सा है? दोनों ही है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आईडीएम के जस्ट नीचे वाला अपन पहले ऑर्डर फ्लो देखते थे और एक एक्सट्रीम वाला देखते थे, तो अपने पास में अब दो ऑर्डर फ्लो मौजूद है, तो अपन आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर फ्लो को कंसिडर करेंगे इजीली। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पे तो दे देंगे, और नहीं गया तो यार शानदार अपना प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। और अपन को नेक्स्ट एंट्री लेनी है फिर यहाँ पे बीच में कहीं पे नहीं कूदेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट सपोज करो यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल करता है, यहाँ से फॉल करता है, यहाँ से फॉल करने के बाद में अगर अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है यहाँ पे फिर से, तो प्राइस अपन एंट्री बना सकते हैं कि ऊपर के ट्रेड के लिए। तो आप देखोगे कि अपन 1 मिनट के यहाँ पे पीओआई जोन पे खड़े हुए हैं। कैसे? 1 मिनट का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे प्राइस पहुंच चुकी है। उसके बाद में अपन 1 डे पे जाए तो 1 डे के एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपन मौजूद है। उसके बाद में 15 मिनट का जो मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बताया था, ये वाला। ठीक है, ये एक वैलिड पुल बैक के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। ठीक है, जिसकी प्राइस ने क्या लिया है यहाँ पे? लिक्विडिटी लिया है इस कैंडल में, आप देखोगे यहाँ पे। तो एरिया काफी अच्छा है, लेकिन ये एरिया काम में कब आएगा? काम में जब आएगा जब अपन को यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अपन को चौक देखने को मिलेगा। और अभी तक अपना लोअर टाइम फ्रेम का जो चौक वाला एरिया है ना, वो कौन सा है? वो अभी तक अपना यहाँ पे अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला। जब तक ये चौक नहीं होता ना लोअर टाइम फ्रेम पे, जब तक आपको डाउन साइड में नहीं जाना है। ये चौक होने के बाद में आईडीएम का वेट कर लो, और आपकी इच्छा हो तो सीधा प्लान कर लो, लेकिन मैं बोलूंगा आईडीएम का वेट करके ये एंट्री लेना हमेशा बेस्ट होती है वो एंट्री। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम में चौक हो जाए, आईडीएम करके आप एंट्री लेना बेस्ट होगी वो। उसके बाद में अब आप देखें तो 15 मिनट पे आपको कहाँ तक ट्रेड को लेके जाना है। भाई जब सेल करोगे तो कहाँ तक सेल करोगे वो भी तो पता होना चाहिए ना अपन को, क्योंकि अपन क्या है एसएमसी प्लेयर, अपन बिल्कुल एग्जैक्ट देखते हैं चीजें। तो अपन को रही है यहाँ पे देखोगे आप कि एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, एक। तो अपन क्या यूज करेंगे? मीन थ्रेशोल्ड का यूज करेंगे। कहाँ से यूज करेंगे? पुल बैक से। ठीक है, तो अपना जो रिसेंट पुल बैक है, यहाँ से चौक से रिसेंट पुल बैक अपना ये वाला है, यहाँ से अपन आएंगे ये वाला। तो अपन सेल करेंगे कहाँ तक? यहाँ तक। क्यों? रीजन समझो, देखो छोटा सा टारगेट है, ज्यादा बड़ा नहीं है बिल्कुल। लेकिन रीजन क्या है कि सेलिंग में अगर आप जाओगे और प्राइस डिस्काउंटेड जोन में आ जाएगी, तो देखो उसमें ये है कि प्राइस एक्चुअल में यहाँ से भी घूम सकती है। आप देखो कि ये डिस्काउंटेड जोन पे प्राइस ज्यादा डाउन नहीं है, डिस्काउंटेड जोन के अंदर थोड़ा सा नीचे गई और वहां से घूम गई वो। यहाँ पे भी सेम चीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। तो इसलिए दो तीन केस आपको दिख गए हैं यहाँ पे, मैं आपके सामने लाइव दिखा रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस होता है कि प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आए, नीचे आने के बाद में यहाँ से ही घूम जाए प्राइस। ठीक है, इसलिए आपको मैं ये बोलूंगा कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना एक बार, या फिर जो लोग ट्रेलिंग यूज करना जानते हैं, जिनको यूज करना आता है ट्रेलिंग एसएल, वो ट्रेल करते हुए जाना। ठीक, कैसे लोगे ट्रेल करते हुए? पुल बैक टू पुल बैक ट्रेल करते हैं अपन, एक वैलिड पुल बैक बने वहां पे स्टॉप लॉस लिया, फिर नया पुल बैक बने फिर वहां पे स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, ऐसे ट्रेल करते हैं वैलिड। तो ये तो अपना सेल का ट्रेड हो गया यहाँ पे। अगर प्राइस गैप अप खुल जाती है तो अपन को क्या करना है? तो अपन 4 आवर पे चलते हैं। कल की 4 आवर की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अपन लोग देखो यहाँ से जो बड़ा ट्रेड मैंने आपको बताया था वो तो यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। आप जो मैंने आपको बड़ा ट्रेड बताया था वो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से भी नहीं, वो चल रहा है यहाँ से। ठीक है, क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये चौक यहाँ पे हुआ है लेकिन नीचे है वीकली टाइम फ्रेम का पीओआई जोन, तो प्राइस यहाँ पे टैप करके यहाँ से डाउन साइड जाने का मौका सबसे बेस्ट एरिया ये वाला था, ये वाला। लेकिन प्राइस ने जब यहाँ से गैप अप देखी, सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया, तो आपको यहाँ पे मैंने आपको एंट्री करना सिखाया था, बताया भी था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे पहुंच चुका है चौक वाले एरिया के ऊपर, और मार्केट के पास जो ये वाला एरिया है सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, कल की ये 4 आवर कैंडल अगर यहाँ पे ऊपर जाती है और इसको विक बना के नीचे क्लोज कर दिया, तब तक वो क्या होगा? एज ए आईडीएम कंसिडर करा जाएगा इस वाले स्ट्रक्चर का। ठीक है, और अपन सेलिंग के लिए प्लान करने वाले हैं वहां से। और अगर मार्केट इसको अगर क्लोज कर जाता है तो इसका मतलब है मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे? चौक कर दिया है वापस, मतलब कि मार्केट में डाउन साइड नहीं हुआ था, मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, और मार्केट और ऊपर जाने वाला है, यहाँ से अपन ये प्रिडिक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छे पुल बैक्स भी यहाँ पे बना दिए हैं, आप देखोगे मार्केट के बाद रिसेंट में जो पुल बैक बना हुआ है वो ये वाला बना हुआ है पुल बैक। ठीक है, और ये पुल बैक के बाद में प्राइस यहाँ ब्रेक करके हाई बना रखा है।
तो यहाँ पे अपना वैलिड अभी तक 4 आवर का यहाँ पे क्या बना हुआ है, पुल बैक बना हुआ है। अब प्राइस यहाँ से 4 आवर के ऊपर क्लोजिंग दे दी कल एक कैंडल, तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो ये आईडीएम है यहाँ पे अपने लिए बनता हुआ दिखाई देगा, और अपन अप ट्रेंड के लिए डाउन साइड पे क्या करेंगे, प्राइस का आने का वेट करेंगे। बड़े ट्रेड के लिए तो छोटा ट्रेड अपना चलता रहेगा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो अपन 15 मिनट के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर लेते हुए चल रहे हैं अपन। ठीक है, ये तो 4 आवर की बात हो गई। और 15 मिनट के आपको मैंने समझा ही दिया कि आपको बाय कहाँ पे करना है, सेल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और आपको बस इतना ध्यान रखना है, सेल के लिए मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अगर गैप अप खुल जाती है प्राइस, तो आपको कैसे ट्रेड करना है इसकी बात हम कर लेते हैं अब। तो मार्केट का गैप अप खुल जाए, तो देखो पहली बात तो ये वाला एरिया सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। कैसे, यहाँ पे देखो सेलिंग भी आ सकती है, यहाँ पे ट्रैपिंग काफी ज्यादा बन सकती है, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे अब देखो, एक तो 4 आवर का पहले ही ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम लिया नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट को यहाँ पे क्रूशियल रोल रोल निभाना है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये मार्केट कल बताएगा अपन को, अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है तो। यहाँ से अगर सेलिंग आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे अगर ऊपर जाके क्लोजिंग वगैरह देता है या नहीं देता है, 4 आवर की कैंडल मतलब फर्स्ट हाफ अपना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कल के दिन में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अपन को यहाँ पे वेट करना ज्यादा सही रहेगा। कोई 4 आवर की कैंडल है तो 4 आवर में मार्केट अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे ऊपर निकलता है कहीं प्राइस, तो अब क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, और उससे अगर आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 1 मिनट के ऊपर या 30 सेकंड के ऊपर इंस्ट्रक्शन मार्किंग करते हुए ट्रेड को कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, ये अपना क्या होगा, अपसाइड के लिए प्लान रहेगा। और डाउन साइड में बाकी मैं आपको समझा ही दिया है, और बाय वगैरह करना है तो कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता ही दिया है। गैप अप में समझ गए आपको क्या करना है। गैप अप में आपको क्या करना है, 4 आवर कैंडल का वेट करना है क्लोजिंग का, और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड को कंटिन्यू करते रहना है। क्यों, क्योंकि आपको 1 मिनट में क्या है, एसएल छोटे मिलेंगे, अगर आपको जाते भी ना एसएल तो बहुत छोटे मिलेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल रखना, कोई भी ऐसे मत रखना बिल्कुल भी। और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको डबल ऑर्डर ब्लॉक्स के खास ध्यान रखने पड़ते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम पे डबल ऑर्डर ब्लॉक्स के आपको खास ध्यान रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये मीन थ्रेशोल्ड काफी काम की चीज है, ये आपको बहुत ज्यादा यूज देखते हुए मिलेगी। ठीक है, तो मिलता है कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक करके जाएं, नए यूजर सब्सक्राइब करके जाएं, आपको प्योर एसएमसी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है।